आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का। कौन से क्लास का? 10th क्लास का पार्ट 1 का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। इसमें प्रैक्टिस सेट 1.3 से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। अभी डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, ठीक है, इट्स अ डिटर्मिनेंट। इसे क्या कहते हैं? ए बी सी डी सिलेक्ट, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट रो है, आ रहा है समझ में? ये फर्स्ट रो आता है R1 और ये जो है ये सेकंड रो आता है R2 और ये जो है C1 और ये C2, कॉलम 1 कॉलम 2। ये 2x2 का मैट्रिसेस भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। 3x3 का भी होता है, ठीक है। चलो, ये रो एंड ये कॉलम। डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज a 2 because there are 2 elements in each column and 2 elements in each row. That means degree of this determinant is 2. इसकी डिग्री क्या कहते हैं? 2। क्यों 2 कहते हैं? क्योंकि उसमें 2x2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट रो में, कॉलम में, और 2 एलिमेंट रो में। तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज AD माइनस BC। AD दैट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, AD माइनस BC। आ रहा है समझ में? ये देखो, हो गया। उसके बाद AD माइनस BC ये हो गया, ठीक है। थोड़ा आवाज आ रहा है इसलिए सॉरी। तो AD माइनस BC इज द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ABCD। Determinants usually are represented with capital letters as A, B, C, D, H। ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर हम यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? कैपिटल, ये ऐसे, ओके। अभी यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये देखो डिटर्मिनेंट्स है A, N, B। ये जो डिनोट किए हैं जब डिटरमिनेंट सब, ये कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। ये 2x2 का है। मैंने आपको बोला इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3 या तो 3 इंटू 7। तो 9 5 45, 7 3 21। 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का माइनस आता है, ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये आंसर आता है। इधर भी एज इट इज, ये 2 इंटू 3 6 होता है और √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। क्योंकि √3 इंटू √3 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो 18 माइनस 18 0। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट है फ्रेंड्स, डी डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट, ये मेथड हमें सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल इसे कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, रूल क्या होता है, उसका रूल कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड सीख ली थी और वैल्यू XY ट्रांसफर करके वैल्यू हमने X और Y की वैल्यू निकाली थी। अब देखो A1X B1Y C1 एंड A2X प्लस B2Y इज इक्वल टू C2। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 हमने पढ़ा है, बराबर है। A1 1 1 ये 2 2 2 आर रियल नंबर। A1
B1 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ध्यान में रखो, इनकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए या तो नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसी तरह ये थर्ड फोर्थ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन B2 मुझे सॉल्व किया है, सॉल्व करके ये फॉर्मूला यहाँ पे बना है। ये देखो, जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, एडिशन किया, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। वो तो डिटर्मिनेंट हो गया, x निकालने के लिए अलग, y निकालने के लिए अलग। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखने के लिए x इज इक्वल टू देखो C1 B1 C2 B2 A1 B1 A2 B2, दैट्स मीन्स ये जो है ये रहता है dx और ये रहता है डिटर्मिनेंट। उसी तरह ये रहता है dy और ये रहता है डिटर्मिनेंट x और y की वैल्यू निकालने के लिए। देखो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अभी ये जो फॉर्मूला ये अपनी लैंग्वेज में लर्न कैसे करना है, लर्न कैसे याद कैसे रखना है इसे, तो सिंपल सी मेथड आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अभी ये B C, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बराबर है। फर्स्ट क्या लेना है मालूम है आपको, जो D रहेगा, जो आपका D रहेगा उसमें हम लेने वाले हैं 12, बराबर है, ये 12, दोनों का भी 12, और जो dx का है उसका क्या लेंगे हम, dx का, ठीक है, 32, और dy का लेने वाले हैं 13। ये नंबर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 12 32 13, ठीक है, 12 32 13, मराठी में 12 32 13, ये ध्यान में रखना है। d का ये, dx का ये और dy का ये। अभी ये 12 32 13 क्या है, जो d में हम एलिमेंट्स लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है। ये देखो a बोले तो 1, b बोले तो 2, आ गया 12। उसके बाद c बोले तो कितना है 3, b बोले तो कितना है 2, आ गया 32। a बोले तो 1, c बोले तो 3, आ गया 13। तो 12 32 13, 12 32 13, आ गया समझ में। ओके, बहुत बढ़िया। तो ध्यान में पक्का रहने तो ये थोड़ी सिंपल मेथड है ध्यान में रखने के लिए। d dx dy ये आपको निकालना है, ये निकालने के बाद x और y निकालना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डालना, ये निकालना, तो सॉल्यूशन मिल गया। चलो, तो अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें दिया है, गिवन इक्वेशन दिया होता है, ये इक्वेशन होने के बाद d निकालना पड़ता है, dx निकालना पड़ता है, dy निकालना पड़ता है। x के लिए ये फॉर्मूला है, y के लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद ये जो रूल जिसने निकाला, क्रैमर, ठीक है, तो गैब्रियल क्रैमर जुलाई 31 जुलाई 1704 एंड 4 जनवरी 1752, ठीक है, ये मैथमेटिशियन है, ठीक है, इन्होंने ये चैप्टर निकाला है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, उस सॉल्व एग्जाम्पल आपको पहले बताया चुका हूं मैं। अभी ये डी है, आपको पता चलेगा 1 2 3, 1 2 3, ये पूरा पार्ट इसमें आ गया, ये पूरा पार्ट जो है इसमें आ गया, और ये पूरा पार्ट जो है ये इसमें आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करा
तो ये आंसर मिले हमें। ये हो गया डी, ये डी एक्स और ये डी वाई। वैल्यू डाल दी और डिवाइड कर दिया। तो हमने डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, आपको आ सकती है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको फिलअप करके दूंगा। ये 2 और -3 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए 1। 2 इंटू -3 यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 2 इंटू -3 -6 होता है, ये -2 अंदर 2 आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं अब। ठीक है, दिख रहा है ना, 2 इंटू -3 -2 अंदर 2। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, उसी तरह -6 और 2 तो -8 आता है। ठीक है, चलो आगे 19 है, उसके बाद 1 आ जाएगा, -3 है, -3 आ जाएगा, उल्टा जाना है ऐसा। ठीक है, 12 32 13, ये ध्यान में रखो। 19 इंटू -3, उसके बाद 1 इंटू -3, 19 इंटू 3 57 -57, और ये माइनस 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 होता है प्लस, मगर यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, -3 1 3। तो आंसर आता है -57 प्लस 3। 57 में से 3 गए, बचते कितने हैं 54। ठीक है, -54 आया समझ में क्या करना था। ठीक है, 2 1 लिखा यहाँ पे, 2 -3 लिखा, 2 इंटू 3 -6 आता है। ठीक है, 2 3 द -6, 2 1 द 2, यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान में रखो आप। उसके बाद ये तो -6 एज इट इज, -2 -6 -2 -8 19 1। ठीक है, ये उसी तरह से करके -54 हमने आंसर निकाल लिया है। तो अभी यहाँ पे भी उसी तरह से हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी डिजिट कौन से लेने पड़ेंगे हमें, ये देखो 219 2 -3, 219 2 -3, तो 2 इंटू -3 19 इंटू 2, 2 इंटू 3 -6 -19 इंटू द 38, 38 और 6 कितना होता है 44, -44 आया समझ में फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, dx हमारे पास अभी यहाँ पे dy है -44 अपॉन -8 है, माइनस माइनस कैंसल, सॉरी 2 से डिवाइड होता है, 2 4 द 8, सॉरी 4 2 द 8, 4 1 द 4, 4 1 द 1, और यहाँ पे -54 है, डिवाइड बाय -8 है, माइनस माइनस कैंसल, 2 से डिवाइड करो, 2 4 द 8, 2 2 द 4, कैरी 1, 2 7 द 14। ठीक, 27/4 और 11/2 हो गया। अभी उसी तरह ये एक्टिविटी एक है, यहाँ पे आपको लिखना है 3 -2 2 1। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 3 इंटू 1 -2 इंटू 2, 3 1 द 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4, आंसर आता है 7। क्या आता है 7। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, 3 -2 16 1। तो 3 1 द 3 माइनस माइनस प्लस 16 टू द
32, 32 प्लस 3 35, ये आ गया इधर 35। तो इधर dy का देखो, dy का रहेगा 3 3 2 16। आया समझ में? चलो, जब dx का लेना हो तो x वाला टर्म नहीं लेना है, और dy लेने के लिए y वाला टर्म नहीं लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 2, 16 इंटू 3 48, 3 इंटू 2 6, बचते हैं 42। हो गए? आगे x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा dx बाय डी, बराबर है, dx बाय डी है। तो dx हमारा क्या आंसर होगा? 7, dx क्या होगा? 35 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ गया? 5, 7 5 35। फिर dy बाय dx, यहाँ पे आपको बोला है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे बोला है वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला मत डालो यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा 35 और यहाँ पे 7, 7 5 35, यहाँ पे 42 डिवाइड बाय 7, 7 6 42। इस तरह से आंसर आ चुका है 5 और 6। आ गया समझ में फ्रेंड्स? चलो आगे जाते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट हमारा 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। 3 आ चुका है, यहाँ पे डालना है हमें 5, यहाँ पे 4 आ चुका है तो 2 डालना होगा। 3 5 15, 4 2 8, कितना आ जाएगा आंसर? 7। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर का -1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू -4 on the -4 -7 to the 14। ओके, दोनों भी माइनस इसलिए एडिशन होगा, -18 हो गया। सेकेंड नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7 इज इक्वल टू 5 0 0 माइनस माइनस प्लस 7 3 21, 0 प्लस 21 21। थर्ड नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 7 1 7, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 6 माइनस 5 3 15, 3 2 6। आ गए यहाँ तक? ये सेम है 6, इसलिए 1 ले लो, एक ही ले लो, 1 मीन्स 6। हाँ, दोनों में से एक 6, 7 माइनस 15, तो आंसर क्या आता है इसका? ठीक है, ये 8 आता है, -8 अपॉन 6। 2 से डिवाइड करो, 2 4 8, 2 3 6। ये हो गया हमारा आंसर। यह हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम फ्रेंड्स अभी थर्ड क्वेश्चन में। ये जो है ये थोड़ा ये कर दो, ठीक है, ये अगले इसमें ले लेंगे।
चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। फर्स्ट दिया है आपको, ठीक है। वाइट अच्छा रहेगा क्या? ओके। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, करेक्ट। दूसरा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, चलो सबसे पहले मैंने आपको कहा था A1, B1, C1, A2, B2, C2, ठीक है। अभी हमें करना है क्रैमर्स रूल बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी आंसर। सबसे पहले हमें डी निकालना है। डी आपको पता होगा क्या रहता है, 3 माइनस 4, 4, 3, ठीक है, इज इक्वल 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4। तो 3 इंटू 3 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 होता 16 होता है, इज इक्वल टू 25। डी मिला है फ्रेंड्स हमें। अभी निकलना है dx, ठीक है। dx, dx के लिए मैंने क्या बोला, ठीक है, ये 12, फिर एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला इसको 1 2 3 ऐसा लिखना है, बराबर है। ये हमने 12 ले लिया, अभी हमें 32 लेना है, 32, 32 दैट मीन्स C1 B1। ओके, यहाँ लगा तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। C1 B1 10 माइनस 4 5 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 10 3 द 30 माइनस माइनस प्लस 5 4 द 20 इज इक्वल टू 50। आ गए यहाँ तक? चलो dy निकालेंगे। dy इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। 13 बोले तो पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा। 3 10 4 5, 3 10 4 5, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 5 द 15 4 10 द 40, हाँ 4 10 द 40, कितना बचता है 25, वो भी माइनस में। अभी निकालना है फ्रेंड्स हमें x इज इक्वल टू dx बाय डी और y इज इक्वल टू dy बाय डी। dx क्या है 50 है और ये 25, dy क्या है -25 और d क्या है 25। आंसर आ चुके हैं 25 on the 25, 25 to the 50। उसके बाद ये हो गया x का, ये y का, 25 on the 25, x, y इक्वल टू
2 minus 1 is the solution. ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट नंबर हो चुका है। सेकंड नंबर देखेंगे क्या है सेकंड नंबर। अभी इसे हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जनरल फॉर्म क्या है? 4x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3y माइनस 4 की साइड चेंज 4, उस तरह से 6x माइनस 5 इधर आ गया प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, डी निकालने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। a1 b1 a2 b2, तो वैल्यू क्या है? 4 3 6 5, 4 into 5 माइनस 6 into 3, तो आंसर 4 5 the 20, 6 3 the 18 is equal to 2। अभी dx क्या है? c1 b1 c2 b2। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सीधा जाना है, एक बार उल्टा आना है। एक ध्यान में रखो, एक बार सीधा जाना है, एक बार उल्टा आना है, फिर सीधा जाना है। और जो हम वैल्यू निकाल रहे वो टर्म नहीं लेना है। इसकी निकाल रहे हैं तो ये लेना नहीं है, ये लेना है। मगर ये लेना है तो कैसे लेना है? उल्टा लेना। ठीक है, मैंने आपको बोला है 12 32 13, ये ध्यान में रखो। चलो आगे देखते हैं। अभी c1 हमारा है 4, b1 है हमारा 3, उसके बाद c2 है 8, b2 है 5 इज इक्वल टू 4 into 5 minus 8 into 3 is equal to 4 5 the 20, 8 3 the 24। आंसर आ गया -4। सब्सट्रैक्शन होगा जरूर, मगर जो बड़ा होगा उसे मान सम्मान देना चाहिए, है क्या नहीं? बात सही है, बात में दम होना चाहिए। dy, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a1 c1 a2 c2। अभी यहाँ पे dy करना है तो निकालना है तो y लेना ही नहीं है आपको। ये 4 c1 क्या है? 4 a2 6 8। चलो स्टार्ट। 4 into 8 6 into 4, 4 into 8 32, 6 into 4 24। आंसर आया। कितना आया? 8 आया ना भाई। चलो x निकालना है, dx by d और y dy by d। ठीक है, dx -4/2 क्या आएगा? -2। उसी तरह y 8/2 कितना आ गया? 2 4 the 8।
ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ गए। तो इसकी वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू -2 4 इज द सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका है, सेकंड। चलो थर्ड क्वेश्चन तुरंत देखेंगे। ये ऑलरेडी है फ्रेंड्स, किसमें है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और जनरल फॉर्म में। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अभी डायरेक्ट ले लेंगे, पहले निकालना है डी के लिए a1 b1 तो 1 और 2, a2 b2 के लिए 2 और -3 तो 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 -3 1 द -3 -2 2 द 4 तो आता है -7। चलो dx क्या होगा, dx होगा उल्टा -1 2 12 -3 -1 इंटू -3 -12 इंटू 2 तो -3 1 द -3 तो क्या होता है 3 -12 टू द 24 में से 3 गए 21, वो भी माइनस में। क्यों, बड़ा है ना भाई, बड़े का मान होना चाहिए। उसके बाद dy क्या है भाई, सीधा सीधा जाना है, ये और ये 1 -1 उसके बाद 2 12 2 12 12 इंटू 1 -2 इंटू -1 12 1 द 12 माइनस माइनस प्लस 2 आंसर क्या आता है 14। डी एक्स और y निकल गया तो x निकालना है, dx अपॉन डी y इज इक्वल टू dy बाय डी। dx है -21 अपॉन -7 और dy है 14 बाय -7। ठीक है, 7 1 द 7 माइनस माइनस कैंसल 7 3 द 21 7 1 द 7 7 2 द 14 -2। ये हो गया x, ये हो गया y, x y इज इक्वल 3 -2 is the solution। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो d इज इक्वल टू 6 -4 8 -3 तो 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 तो होगा -18 प्लस 32 सॉरी, ठीक है ना, 6 3 द 18 8 4 द 32। करो अभी सब्सट्रैक्शन, ये बड़ा डिजिट है तो 2 से 8 माइनस नहीं होता, 12 में से 8 गया 4 बचा,
यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये आ गया डी। dx निकालना है, तो dx निकालने के लिए क्या रहेगा, -12 -4 -2 -3। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। -12 इंटू -3 -4 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 12 3 द 36, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस रहेगा, 4 टू द 8, तो इधर बचता है 28, 36 में से 8 माइनस करने के बाद। ठीक है, चलो dy निकालते हैं। dy इज इक्वल टू क्या होगा, dy में फर्स्ट और लास्ट 6 -12, 6 -12 8 -2। ओके, चलो आगे, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, तो आंसर आता है 6 टू द -12 माइनस माइनस प्लस 12 8 द 96। 6 में से 2 गया, 4 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और बड़ा डिजिट है 96। तो x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी। dx है 28 और ये है 14, ये है 84, ये है 40। ठीक है, सॉरी x रहेगा 14 टू द 28, x हो पाया y इज इक्वल टू, यहाँ पे 84 आया है, करेक्ट, सब्सट्रैक्शन करके 7 से डिवाइड करो, 7 टू द 14, 7 1 द 7, फिर 7 टू द 14, अरे 14 6 द, ओके ओके ओके, हाँ हाँ 14 6 द 84 होता है, करेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे x y इज इक्वल टू 2 6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 5th नंबर का हम देख रहे हैं। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। उसके बाद 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ओके, a1 b1 c1, a2 b2 c2। चलो d इज इक्वल टू फर्स्ट वाला 4 6, बाद में 3 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 टू द 8, 6 3 द 18, 18 माइनस 8 माइनस 10। उसी तरह dx का फॉर्मूला उल्टा रहेगा, 54 6, करेक्ट। उसके बाद 28 2, चलो 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, 54 इंटू 2 होता है 108, माइनस 28 इंटू 6 होता है 6 8 द 48, कैरी 4, 6 टू द 12 प्लस 4
कितना होता है 6 टू द 12 प्लस 4 16 होता है, करेक्ट। सब्सट्रैक्शन करो, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0, 6 1 में से 1 गया 0 और ये माइनस में आ जाएगा। चलो अभी निकालेंगे dy। dy क्या है, सीधा जाना है 454, 454 उसके बाद 328, 328। चलो 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, तो 4 इंटू 28, 4 8 द 32, कैरी 3, 4 टू द 8 प्लस 3 कितना होता है 4 टू द 8 प्लस 3 11, ठीक है, माइनस 3 4 द 12, कैरी 1, 5 3 द 15 प्लस 1 16। चलो सब्सट्रैक्शन करते हैं, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 1 गया 0 और ये माइनस आ जाएगा। चलो निकलते हैं बेटे, x निकालने के लिए x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। डी एक्स क्या है, डी एक्स है -60 और d है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 6 द 60, ये हो गया x, तो y इज इक्वल टू -50 अपॉन -10, तो y इज इक्वल टू 10 5 द 50, तो x कॉमा y इज इक्वल टू 6 कॉमा 5 इज द सॉल्यूशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से अभी ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। दूसरा x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो 2 से इंटू करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2, इधर भी 2, इधर भी 2 आया, 2x माइनस 2 2 कैंसल y, फिर से 2 2 कैंसल 1, ठीक है, ये हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। चलो सबसे पहले ये लिखना जरूरी है, कुछ एग्जाम्पल में लिखा है, कुछ एग्जाम्पल में नहीं लिखा है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, सीधा सीधा 2 3 उधर 2 माइनस 1, 2 इंटू -1 -3 इंटू 2, तो क्या आता है -2 -6 -8। उसी तरह dx क्या आएगा, dx आएगा उल्टा 2 3, उसके बाद 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, -2 -3 -5। dy निकालेंगे, dy सीधा सीधा 2 2, उसके बाद 2 1, 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 1 द 2 -4, तो आता है -2। तो x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो डी एक्स है -5 -8,
ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल करके 5/8 x की वैल्यू मिल चुकी है। y इज इक्वल टू dy है -2 और -8, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 1 2 2 4 8, ये हो गई y की वैल्यू। तो x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4 is the solution। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ऐसे वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।